अभी अपन आज फिर से अभी अपन पढ़ रहे थे ना, वही प्रश्नावली पढ़नी। प्रश्नावली अपना वो पढ़नी 3.2 3.2 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला प्रश्न। समझ में आ गई बात? देख लिखते हैं हल। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। हमने क्या करा, दो संख्याओं को मान लिया, दो संख्या मान ली। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितनी है, y। अब उसने क्या बोला है, दो कंडीशन लग रही है। पहली कंडीशन यहां तक, दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। दो संख्याएं कौन सी जो हमने मानी, हमने कौन सी मानी, एक तो ये मानी x और एक हमने मानी y। प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त यह कि दो संख्याओं का अंतर। अब दो संख्या हमने मानी तो दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर कितना भैया, 26 है। हमने लिख लिया x माइनस वाई बराबर 26। ये आपका बन गया समीकरण नंबर। ये लिखा है यहाँ पे अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या कितनी है, एक तो एक संख्या अपनी x है, दूसरी संख्या y। इन दोनों का अंतर 26 लिखा है, तो इन दोनों में से घटाएंगे। अब संख्या तो पता नहीं, तो फिलहाल अपन x और y मान लेते हैं। तो x और y जब इन दोनों के मान पता चल जाएगा तो ये एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो 26 आ जाएंगे। तो इन दोनों में फिलहाल अपने पास अचर राशि मानी अपन, चर राशि मानी अपन ने x और y। तो इन दोनों का अंतर अपन ने कितना मान लिया, और कहाँ माना, क्योंकि यहाँ लिखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26। अब द्वितीय शर्त क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो द्वितीय शर्त यह है कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या जो है ये इसकी 3 गुनी है। तो अपने को 3 का गुना किसमें करना, y में करना पड़ेगा, तब जाके 3 गुनी होगी। तो ये हो जाएगा आपका 3, समीकरण नंबर 2। अब अपनों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, हम उसमें पक्षांतर करते। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है अपने को, इसका मान पता डायरेक्ट चल गया अपने को, ये डायरेक्ट x का मान आ गया। तो हम क्या करेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रख दे। समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 26। ये आपकी x माइनस वाई बराबर कितना भैया, 20। अब x की वैल्यू कितनी, 3y है, तो यहाँ रख देते हैं 3y माइनस y बराबर 26। क्या करा हमने, x के बराबर 3y को रखा। क्लियर हो गई बात? अब ये हो गया 3y में से 1y घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2y माइनस, है ना। 3y में से 1y घटाएंगे तो 2y बचेंगे बराबर 26। y की वैल्यू निकालना, 2 इंटू में है तो ये आपके बटे में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 26 बटा 2। 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 होती है 6। तब y बराबर आ जाएगा अपने पास में 13। ये हमें मिली y की वैल्यू। y की वैल्यू निकाल ली, अब निकालनी अपने को x की वैल्यू। तो y के
मान को समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 कौन सी है अपने, x बराबर 3y है, तब x बराबर 3y और y की वैल्यू कितनी निकली भैया 13, तो 3 गुणित y के स्थान पे लिख दो आप 13, यहाँ लिख दो y बराबर 13, तो x बराबर 13 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 26 39 होते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 39। ये आपको x की वैल्यू पता चली, ये आपके y की वैल्यू पता चल गई, अतः x व y, या उसने बोला कि एक संख्या और दूसरी संख्या ने माना कि क्या वहां पहली संख्या है, अतः पहली संख्या x बराबर कितनी आ गई आपकी 39 व दूसरी संख्या y बराबर, दूसरी संख्या को y माना था तो y कितनी आ गई आपकी 13 होगी। क्लियर, कोई डाउट और कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आई बात कि नहीं आई सर?